वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 23 अक्टूबर को पटवार का एग्जाम हुआ था। उसकी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की आपको दे दी गई है। अब सेकंड शिफ्ट में राजस्थान करंट के और राजस्थान जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन आए उनकी चर्चा करेंगे। सिर्फ हम राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में ही चर्चा करेंगे कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए आपको किस प्रकार के क्वेश्चन उपलब्ध हुए थे। ये देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। थोड़ा सा अगर इनको लेंथी थे, लेकिन थोड़ा सा अगर इनको पढ़ा है, थोड़ा सा गौर करके आपने किया तो ये क्वेश्चन सही होने वाले। लेकिन मैं चर्चा यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर्स की करूँगा। जल्दी से इस वीडियो को पहले शेयर कर दो, अपने दोस्तों में लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सा मैं देख के बताऊँगा, कुछ क्वेश्चन उल्टे सीधे भी। देखिए, मैथ के क्वेश्चन भी ज़्यादा इतने लेंथी नहीं थे, लेकिन फिर भी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा पेपर हम मानेंगे। जिस प्रकार की तैयारी चल रही थी पटवार के बच्चों के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी थी। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड कुछ बहुत सारे क्वेश्चनों को रिपीट कर चुका है और कल के पेपरों में भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ध्यान रखना। ये देखिए, क्वेश्चन राजस्थान का क्या था। राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बहत का अर्थ है। ये देखिए, हकत बहत का एक क्वेश्चन आया था कभी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अपवाद भी होते हैं। ये देखिए, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर दुले राय हो जाएगा। इतिहास का क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पे है, तो पीठ इसकी जयपुर में है। मुख्य पीठ पूछे तो जोधपुर के अंदर है। फिर 56 बेसिन किस जिले में है, 56 बेसिन, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 56 का मैदान का निर्माण करती है माही नदी, तो बांसवाड़ा के अंदर है। मारवाड़ में दामनी क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अभी एक प्रकार का लोकगीत है, एक प्रकार का नृत्य है। वैसे दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है। इसका उत्तर दे, वैसे जूतियां होती है दामनी, अगर इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर आएगा। वैसे अगर ये ज़्यादा गहराई में जाए तो इसको ओढ़नी मान सकता है। इस उत्तर को ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर एक एक चीज़ की दो देखिए, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो ग्रासिया तो कितनी बार आपको बता दिया। शाम 9 बजे की हमारी जो क्लास आती है इस वालर नृत्य पर, तो हम इतनी चर्चा करते हैं। जब भी वालर का नाम आता है, वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा सिरोही में किया जाता है। फिर देखिए, मंदिरों की चर्चा करें तो मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ और मेड़ता में है। एकलिंगनाथ जी का मंदिर उदयपुर में है। करणी माता का देशनोक बीकानेर में, लेकिन सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है। सूर्य मंदिर वैसे मुख्य रूप से झालावाड़ के अंदर है। फिर उसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति में कौन सा, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। देखो, अजमेर बिल्कुल था, नसीराबाद, नीमच भी था और आउवा भी था। ये जयपुर बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ के शासक थे राम सिंह, उसने तन मन धन से सहायता की थी। क्वेश्चन पेपर में दोबारा पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया था, उद्यान से। रणथंभौर सवाई माधोपुर में बिल्कुल सही है। सरिस्का अलवर में है। केवलादेव करौली में, ये गलत हो गया। कितना आसान क्वेश्चन दिया है। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है और राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में। कितनी चर्चा आपके साथ की गई इस क्वेश्चन की, तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध पहली स्विफ्ट में आया था। महाराणा प्रताप से क्वेश्चन आया था। अब इस पेपर में राणा सांगा कहा गया। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले राणा सांगा ने खतौली का युद्ध लड़ा था, ये 2 नंबर पहले लड़ा था। फिर गागरोन की लड़ाई लड़ी थी और फिर बयाना का युद्ध लड़ा। सी नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ, देखो, जब 1 नवंबर 1956 की बात है और राज प्रमुख की जगह क्यों कौन बन गए, राज्यपाल बन गए। और राज्यपाल से ध्यान रखना, गुरमुख निहाल सिंह हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल से। उसके बाद ये देखिए, अभी मैंने आरबीएससी की बुक स्टार्ट कर रखी है। 7वीं आरबीएससी, 7वीं 8वीं और 9वीं की बुक मैंने करवाई है। तीनों में से क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन कल परसों ही मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 156, शायद आपको याद होगा। 163 164 मैंने आपको बताया था। नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजस्थान की किस रियासत में हुआ, कितना आसान, 14 मई 1925 को अलवर रियासत में। फिर इसने दुर्ग पूछे हैं कि तारागढ़ का किला कहाँ पे है, अजमेर में। जयगढ़ का किला जयपुर में। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। मेहरानगढ़ जोधपुर में। सिंपल से अब इनको मिलान कर लेना, क्या उत्तर आ जाएगा। संत भूरी बाई अलख का क्षेत्र कौन सा है, अलख संप्रदाय अगर बात करें तो ये इसका उत्तर मारवाड़ माना जा सकता है। संत भूरी बाई अलख का संबंध मारवाड़ से, बाकी एग्जामिनर क्या माने ये उसकी बात है। किसके दरबार में निहाल चंद थे, तो निहाल चंद सारे जानते हैं, सामंत सिंह नागरीदास के दरबारी कवि थे निहाल चंद। हवा महल जयपुर के बारे में कथन सत्य बताइए। देखो, हवा महल एक 5 मंजिला है, बिल्कुल। इसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ये भी सही है। हवा महल में 983 झरोखे हैं, ये गलत है, भी 83 झरोखे नहीं है।
यानी 3 नंबर जहां जहां कटेगा बाकी इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये एक उत्तर। 953 खिड़कियां हैं इसके अंदर, 365 और 953 का आंकड़ा है, ठीक है, इसमें कोई 983 नहीं है। उसके बाद में देखिए, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो अलवर भरतपुर के जो जोगी है ना, वो कौन सी बजाते हैं? ज्यादातर सिंधी सारंगी बजाते हैं। आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, तो वह भारत का नागरिक हो, उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो, तो ये तो होना नहीं चाहिए। भारत का नागरिक और उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, तो 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा। सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो, ये तो कोई मतलब नहीं है मताधिकार का, लाभ के पद पर होगा तो भी वोट डालेगा। ये देखिए, लोक देवता कुंडा पंथ, कितनी बार बताया, कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी के द्वारा चलाया गया। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में सत्य बताइए। देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये तो कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रावधान है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। तो 3 नंबर नहीं है, बाकी सारे सही है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कट गया, C नंबर उत्तर हो गया। फिर देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? ये तो बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है, वैसे सांगानेर, लेकिन बगरू खास करके है। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। ये देखिए, क्वेश्चन आ गया, राजस्थान राज्य द्वारा निगम सदस्य है, जिला मुख्यमंत्री नहीं है इसके अंदर। हड़ौती का सुरंगा मेला, तो चंद्रभागा मेला लगता है ना, जो चंद्रभागा झालावाड़ के अंदर, वो चंद्रभागा मेला, हड़ौती का सुरंगा मेला, यहां से सीधा पता लगता है। रामदेवरा पर्वत सर पुष्कर, ये तो है ही नहीं। फिर ये देखिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इन भाषा अकादमियों का गठन पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? देखो, हिंदी ग्रंथ अकादमी, साहित्य अकादमी, ये है कहाँ पर, इनकी स्थापना कहाँ की जाती है, ये कई बार पूछा जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले मिलान का नहीं कहा, इसने सिर्फ एक ही युग्म सही का कहा है। किसका कहा है? एक युग्म सही का कहा है। देखो, राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में हुई थी, तो ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा, राजस्थान साहित्य अकादमी, कौन सी? राजस्थान साहित्य अकादमी। अब इसकी स्थापना देखो, एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी, साहित्य अकादमी 1983 में, ऑप्शन कौन सा है? 1958 में। इसका मतलब ये किसकी चर्चा कर रहा है? ये जो उदयपुर वाली है 1958, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1958 को। ये बिल्कुल सही है, बाकी ये गलत है, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफी गहराई से भी था लेकिन इंपॉर्टेंट था। ये देखिए, 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने शपथ लिए। बार बार क्वेश्चन आ गया, कॉलेज लेक्चरर में आया था, SI में आया था, फिर क्वेश्चन आ गया। 3 ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 मुख्यमंत्री बार बार शपथ ली थी, 3 से अधिक, तो सीधी सी बात है, मोहनलाल सुखाड़िया एक तो हो गए, एक भैरों सिंह शेखावत हो गए, और एक हरिदेव जोशी हो गए। ये अशोक गहलोत जी ने तीसरी बार लिए, तो ये उत्तर आ जाएगा देखो, क्योंकि अशोक गहलोत का क्वेश्चन आ गया। फिर राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त, ये करंट का कितना इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, देवेंद्र भूषण गुप्ता, मैंने कहा था ना, DB गुप्ता नहीं आएगा, देवेंद्र भूषण गुप्ता आएगा। और ये RH, इसकी तो देख लेना, आपको पता ही है किसकी है। तिलचोथ संकट कब बनाई जाती है? ये देखिए, तिलचोथ कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो तिलचोथ संकट कब मनाई जाती है? तिलचोथ। अब ये क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माघ कृष्ण चतुर्थी को बनाई जाती है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन A की कमी से होता है। ये साइंस के क्वेश्चन थे। BCG टीका बच्चों को रोग से बचाने हेतु किया जाता है, BCG डिप्थीरिया टीका। तो ये साइंस के कुछ क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन अच्छा तैयारी है। ये देखिए, शासक का क्वेश्चन आ गया। मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए थे, वो हुमायूं था, ठीक है, हुमायूं ने बिताए थे। शिक्षा का अधिकार अंत स्थापित हुआ तो 86वां संविधान संशोधन। तो मैं यहाँ पे मुख्य राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान GK के बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपने लगभग देख लिए होंगे, इंडिया के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी है। तो हम सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स और राजस्थान GK को समर्पित, या राजस्थान GK का स्पेशल आपको नानक क्लासेज के YouTube चैनल पे उपलब्ध करवाया जाता है। करंट के, मैंने आपको कहा था ना, राजस्थान करंट के जितने क्वेश्चन आएंगे ना, वो बाहर नहीं जाएंगे। अब इन 2 पारियों में सिर्फ उन्होंने 5 क्वेश्चन दिए राजस्थान करंट के, दोनों ही
फर्स्ट और सेकंड में, तो पांचों क्वेश्चन देख लो बाहर नहीं किया आपका एक भी। तो आप हमारी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, आने वाली वनपाल, वन रक्षक, वीडियो, राजस्थान पुलिस, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के एग्जाम के लिए, क्योंकि स्पेशल उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। तो आप अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए और कल के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन से मिलान कीजिए। तो धन्यवाद, और रोज करंट अफेयर्स देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।